नमस्कार साथियों क्या टेट मामला राष्ट्रपति जी तक पहुंचने वाला है। जी हाँ साथियों, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी टेट फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोक लगा सकती हैं। सबसे बड़ी बात है साथियों। और आखिर क्या राष्ट्रपति जी को इस मामले की जानकारी है। आज साथियों आज हम बात करेंगे, इसके साथ ही बात करेंगे कि जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, टेट को लेकर दोस्तों उनका क्या रिएक्शन हो सकता है। जी हाँ साथियों, अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए। साथियों आज मैं आपको एक ऐसा मैटर बताने जा रहा हूं जिस पर साथियों उन टीचर्स जो विशेष टीचर्स है उनका क्या होगा, जिनको साथियों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है और जिनको राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, बेस्ट टीचर्स का अवार्ड मिला है। आखिर बेस्ट टीचर्स अवार्ड वाले टीचर्स वो विशेष क्यों हो जाते हैं, आखिर वो अन्य टीचरों से अलग कैसे हो जाते हैं, आखिर इसमें क्या मैटर है। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूं। एक एक बात सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा साथियों। सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति जी या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी के ऊपर प्रेशर डाल सकता है या कोई कानून के लिए कह सकता है, इनमें से कौन बड़ा है। देखिएगा सीधी सी बात है, इनमें से सबसे बड़े हैं राष्ट्रपति जी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भारत के प्रथम इंसान होते हैं, फर्स्ट ह्यूमन इन्हें माना जाता है। तो राष्ट्रपति जी भारत में प्रथम होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जी संविधान बनाते हैं। जो भी संसद या राज्यसभा से पास होता है फाइनल मोहर राष्ट्रपति जी लगाते हैं, और जब तक राष्ट्रपति जी नहीं लगाएंगी या लगाएंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इनसे बहुत पीछे है। लेकिन कहीं की बात सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी से ऑर्डर दिया है कि भैया आप विधेयक लंबित क्यों करते हो, आप विधेयक फौरन मोहर मारा करो, इसे अप्रूव किया करो। जिस पर राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू काफी भड़क गई थी। अभी कुछ टाइम का मैटर है जिसमें केंद्र सरकार ने कह दी थी सुप्रीम कोर्ट हेडमास्टर ना बने, हमारा काम है हमें कुछ ना सिखाए, हम खुद से जानते हैं। संवैधानिक आप नहीं हो, संवैधानिक हमें संसद संवैधानिक है, राज्यसभा संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। क्योंकि साथियों कई बीजेपी के नेता हैं जो कह चुके, सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे चुके हैं कि अगर आप ही लोग सब कानून बनाने लगे, आप लोग इंटरफेयर करने लगे तो ये संसद का क्या काम है। फिर संसद तो हटा ही दो, फिर मतलब ही नहीं है। जो जनप्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं तो क्या मतलब इलेक्शन से, जब सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही टांग अड़ाना है, हर चीज करना है। तो इसलिए साथियों राष्ट्रपति जी ने स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे दी थी और कुछ 10 प्रश्न भी पूछ लिए थे कि ज़्यादा हेडमास्टर मत बनो, और ये बताओ ये 10 प्रश्न पूछे थे, इसका जवाब मुझे चाहिए। किस बेस पर तुम मुझसे कह रहे हो कि राष्ट्रपति जी विधेयक को पारित करें, मतलब तुम होते कौन हो। चलेगा साथियों, वो मैटर हटा दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर राज्य शिक्षक पुरस्कार पाता है उसको साथियों सेवा विस्तार 2 साल का मिलता है एक्स्ट्रा। सेवा विस्तार, उसको सेवा विस्तार मिलता है 2 साल का। यानी कि किसी को, जैसे कि टीचर्स जो रिटायरमेंट है वो 62 साल है, 62 साल साथियों रिटायरमेंट होते, तो इसमें 2 हम जोड़ दें तो 64 साल में रिटायरमेंट होगा। ठीक है, ये हो गया राज्य स्तरीय पुरस्कार। और ये साथियों मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाता है, इसमें 2 साल का सेवा विस्तार मिलता है। और भाई मुख्यमंत्री या राज्यपाल के माध्यम से जो भी कुछ काम ये करते हैं। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर 2 साल का रिटायरमेंट मिला। अब राष्ट्रीय लीजिए पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार में भी साथियों 2 साल का सेवा विस्तार मिलता है। सेवा विस्तार यानी कि अगर कोई टीचर्स, वैसे दोनों पुरस्कार मिलते नहीं है, किसी एक आज तक के इतिहास में किसी एक टीचर से ना दोनों पुरस्कार नहीं जीते हैं, ना राज्य का जीत पाया है। अगर राज्य का जीतेगा तो राष्ट्रीय नहीं जीत पाता है, और राष्ट्रीय जीतेगा तो राज्य का नहीं जीत पाता है, मतलब साथ साथ नहीं होता है। फिर भी साथियों एज ए मान लें कि अगर कोई टीचर्स दोनों पुरस्कार साथ साथ जीता तो ओबियसली यहाँ पर भी 2 साल का इनको सेवा विस्तार मिलता है राष्ट्रपति जी के माध्यम से। राष्ट्रपति जी मेडल देती हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री देते हैं। तो 64, 65, 66 साल, 66 साल साथियों हो जाएगा उनका रिटायरमेंट 66। अब एक लाखों में साथियों 25 लाख में 1-2 टीचर्स होते जो सामान्य जिनका मैचिंग हो जाता है, वरना आज तक के इतिहास में तो ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो सेवा विस्तार दिया जाता है वो राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाता है संवैधानिक। अब ऐसे में जो टीचर टेट नहीं है, जो टीचर टेट नहीं है उसको अगर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट का आदेश राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए सेवा विस्तार को काटेगा। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो टेट को लेके है, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जिसमें राष्ट्रपति जी ने इनको 2 साल का सेवा विस्तार दिया अपनी असीमित शक्तियों द्वारा। तो टकराव तो साथियों निश्चित है। कई पुराने टीचर हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, उन पर टेट के ऊपर प्रेशर है। कई नए टीचर्स हैं अभी अभी जो राष्ट्रीय पुरस्कार जीते या राज्य स्तरीय पुरस्कार जीते, उनको भी टेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में साथियों क्या ये हो सकता है? देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का यही मैटर, जो टीचर्स राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और जो राज्य पुरस्कार जीते हैं साथियों, उन्होंने हमारे पास एक सूचना आई है। देखिएगा, इसका मैं डिक्लेरेशन नहीं करूंगा, हमारे पास सिर्फ एक सूचना आई है। इसका मैं नहीं कहूँगा कि सही है या गलत है, चूंकि आई है। इसमें ये कहा गया है कि जो टीचर्स राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और जिन पर टेट लागू, चूंकि पुराने टीचर्स हैं, वो सारे इकट्ठे होकर राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मैडम आपने हमें सेवा विस्तार दिया, ये टेट का मैटर कहाँ से आ गया। क्योंकि साथियों राष्ट्रपति जी को भी सब पता है कि अभी फिलहाल टेट का मैटर चल रहा है। जब पूरा मीडिया में फुल है, दिल्ली में इतने टीचर्स ने आंदोलन दिए, तो राष्ट्रपति जी भी जानती हैं। हाँ, चूँकि साथियों वो इस तरह से नहीं कह सकती जब तक आप लोग वहाँ जाके मिलेंगे नहीं। तो सुनने में आ रहा है कि कुछ टीचर्स जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं वो राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं, इस मैटर को उनके सामने रखना चाहते हैं कि मैडम आपने सेवा विस्तार दिया है और सुप्रीम कोर्ट तो हमारी नौकरी खाना चाहता है। और दूसरी बात है, कुछ टीचर्स है जो राज्य पुरस्कार प्राप्त है, वो साथियों सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे इस मैटर पे कि हमारी यहाँ नौकरी जा रही है, आप सेवा विस्तार की बात कर रहे हैं। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जो देखा जाए तो एक और से सुपर शक्तिमान बन गया है, शक्तिमान बन चुका है। उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि नियम क्या है, कानून क्या है, संवैधानिक चीज क्या है। सीधी सी बात है साथियों, एनसीटी ने कहीं पर भी टेट का जिक्र नहीं किया है और ना ही टेट की कहीं बात हुई है। तो ऐसे में साथियों सीधी सी बात है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज थे, 5 बेंच की जज थी साथियों, न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि कोई भी खेल अगर शुरू हो जाए तो उसको बीच से शुरू नहीं कर सकते हैं। ये नहीं, नियम आप बदल नहीं सकते हो, कोई खेल शुरू हो गया तो सीधी सी बात है, टीचर्स एज ए खेल है, वो प्ले भैया, टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे। अब आप अचानक कह दो कि नहीं भैया अब आपको टेट करना पड़ेगा, चलेगा साथियों? ये छोड़िएगा, जो लोग टीचर्स खुश हो रहे हैं कि चलो इनको टेट करना पड़ेगा, सरकार जो नई शिक्षा नीति है, नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें साथियों कहा गया है कि क्वालिटी एजुकेशन मस्ट बी रिक्वायरमेंट फॉर एवरी टीचर्स। और यहाँ पर बाल शिक्षा नीति की बात की गई है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो साथियों सीधी सी बात है कि आने वाले समय में आपको हर 5 साल में टेट देना पड़ेगा। जो नए टीचर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं टेट का, आने वाले 5 साल में टेट देना पड़ेगा। तो आज जो हंस रहे हैं पुराने टीचर्स पे, कल वो रोएंगे। तो इसलिए साथियों ये टेट एक गलत चीज़ है। ठीक ये वैसा ही हो गया, भस्मासुर ने तपस्या करी और शंकर जी से, भोलेनाथ जी से वरदान मांगा कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भोलेनाथ जी ने फौरन दे दिया वरदान, और पता चला कि भस्मासुर भोलेनाथ जी के ही पीछे पड़ गया, भस्म भस्म भस्म, और भोलेनाथ जी भागते फिरे बचने के लिए। तो यहाँ पर जो टीचर टेट का सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे ध्यान रखें, 5 साल में उनके ऊपर टेट लागू हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि पुराने टीचर से उनकी ज़्यादा सेवा भी नहीं है भाई। 10-12 साल होगी, बमुश्किल से 15 साल होगी, तो वो तो रिटायरमेंट हो भी जाएंगे। लेकिन जो नए नए टीचर्स आ रहे हैं वो साथियों, उनको हर 5 साल में टेट देना पड़ेगा। और अगर टेट नहीं देंगे तो उनका इंक्रीमेंट रोका जाएगा, उनका DA DR रोका जाएगा, उनकी पेंशन रोकी जाएगी, हो सकता है नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाए। तो फिलहाल साथियों आने वाले समय में सभी की ये प्रॉब्लम है टेट को, और इससे निपटना पड़ेगा सभी को साथ होकर। तो देखते हैं साथियों, अगर ये लोग राष्ट्रपति जी के पास अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते तो अच्छी बात है। फिलहाल इनको मौका मिल जाए, एंट्री मिल जाए राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छे को एंट्री नहीं मिल पाती है। तो साथियों फिलहाल ये लोग जारी हैं, ये लोग कर रहे, तैयारी कर रहे, इकट्ठे होकर भैया मीटिंग का समय मांग रहे हैं। फिलहाल मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।